guys, I hope you all are good by doing good and I'm also great in front of you भाई as usual. तो आज के व्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है. आज हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं. आप जैसे देख रहे हो भाई मैं तैयार हो चुका हूँ, पगड़ी बांध ली है, नीचे हम बिल्कुल टिप टॉप होकर तैयार हो चुके हैं. जा कहाँ रहे हैं ये थोड़ा सा सस्पेंस बनाऊंगा, नहीं तो आप जल्दी भाग जाते हो. आई एम नोटिसिंग एवरीथिंग एंड एवरी मोमेंट ऑफ यू ऑन माई चैनल. तो आज मैं बताता हूँ भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ. अभी मैं फटाफट तैयार होकर पहले अपने घर जा रहा हूँ. इंस्पेक्शन करनी है, थोड़ा बहुत देखना है. लाइट्स लग रही है, बाहर का फ्रंट एलिवेशन दोनों तरीके से भाई मज़ा आ गया. तो अब हम जाएंगे उसके बाद स्कूटी पे ही आसपास कुछ नए काम करने हैं, कुछ नया दिखाना है आपको. तो बने रहना ब्लॉग के एंड तक. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ. मैं दिलों धन्यवाद करता था तुम मेरा व्लॉग फिर वेखन आए हो. चलो आज का दिन हम शुरू करते हैं. गाइस मैं अपने नए घर में आ चुका था. नए घर में जिससे मिलने आया था वो मेरे को इधर ही मिल गया. तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाके मैं क्या करूँगा. तू तो मेरे को यहीं मिल गया. अच्छा बता दो सारा आज का क्या काम हो रहा है. तेज आज का भेड़ में डालने के लिए भेड़ बन ली है और अंदर काम चल रहा है, लकड़ पकड़ा. अच्छा वुडन वर्क चल रहा है, पेंटर का काम कर रहे हैं और बाहर से पैड खुल रहा है. और कोई काम तो नहीं. चलो गुड है. आज सारे आ रखे हैं. मैं वापसी आके शाम को आके चेक करूँगा, देखूँगा आज काम हम. तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई जहाँ जाना है वहाँ के लिए लेट हो रहे हैं और फटाफट चलते हैं वहाँ पे. तो लेट्स गो. तो भाई हम गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं. वाहिगुरु जी मेहर करना. अब गाड़ी निकालेंगे. तो हम पहुँच चुके हैं अपने हाइनेस. भाई इधर से कवर टेढ़ा कैसे हो गया, ध्यान से देख लिया, नहीं तो अभी ये फिर से पलटा होता. चलो वाइपर नीचे करेंगे. काले शीशे, ये तो अभी अमेज है. तब मेरा माफिया हाल बना रखा है मैंने. ये भी मेरे पे कोई अच्छी ब्रांड की गाड़ी हो तो भाई सीधा करो ना, बता दो. ओए होए गरम गरम न्यूडल्स है. तो भाई अब हम आ गए हैं, अब कराएंगे फुल. भाई हमारे यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है फुल. ऑलमोस्ट 3000 भाई. खुश हो रही है. सो गाइस हमारी अमेज का टैंक हो चुका है फुल. ऑल्दो यार 3000 जाते हैं दुखते हैं, बट ये जो फुल टैंक हो जाता है ना, और इसकी खुशी अलग ही है. और टू बी ऑनेस्ट भाई बताना किसी के साथ होता है, जब तक यहाँ होता है बहुत खुशी होती है. इधर तक फिर लगता है यार नीचे आई जा रहा है. और आधी के बाद तो मेरे को ऐसा लगता है सारी गाड़ियों की टंकी ना जल्दी ज़्यादा नीचे जाती है. ऐसा क्यों है पता नहीं भाई, मिथ है या फिर सच में ऐसा होता है. बट फुल गाड़ी चलाने का ना मजा अलग होता है. उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं ना, दुख 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 बढ़ी रहती है बंदे की. क्योंकि भाई 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल ऐसे डलवाना बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं. पैसा हाँ पास भी कोई डिफेंडर होगी, जी वैगन होगी, भाई दिक्कत ही नहीं है. जितना मर्जी का पेट्रोल डलवाओ, फुल कराओ उड़ाओ, खुशी. तो भाई अब फटाफट चलते हैं. बताऊंगा अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ. तो बने रहो भाई, बस पहुँचने वाले हैं. सो यस गाइस आई एम बैक भाई अपने बंदों के साथ. बंदे बोले तो आज हम कुछ तूफानी करने वाले हैं. तूफानी बोले तो मतलब भाई बोल रहा था ना तेरे से समथिंग यूनिक इज कमिंग एंड यू कुकिंग. और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है. सच बता रहे हैं, तो नॉट ए फॉर व्लॉग बिकॉज बहुत चीज़ें अभी आनी है. अभी तो देखो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग के लिए हमने सोचा कि भाई सबसे पहले शुरुआत हो रही है अच्छे खासे चैनल की. मैं भी लगा पड़ा हूँ, ये भी लगा पड़ा है. तो सारे भगवानों की ज़रा थोड़ी सी वो ले लें, आशीर्वाद ले लें. कैन से डेयर इट ऑल्सो है ना. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेयर, बट हमें किसी ने दिया नहीं है, हमने खुद एक्सेप्ट किया है. सो वी आर गोइंग टू 4 रिलीजियस प्लेसेस लाइक मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च एंड क्या होगा, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च एंड दरगाह को उसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं. तो यस गाइस वी आर गोइंग टू 4 प्लेसेस. वी विल गो टू मस्जिद, अबे मॉस्क बोलते हैं, मॉस्क राइट. सो वी विल गो टू मॉस्क, गुरुद्वारा, लाडे सिख टेम्पल, देन हिंदू टेम्पल एंड देन चर्च. सो यही देखने के लिए आज हम बने हुए हैं कि भाई कैसा फील होता है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव वाइब आती है, कहाँ पे कैसी वाइब आती है. और
सच बता रहा हूँ, लाइफ में पहला एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल, हम गुरुद्वारे तो जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, बट चर्च और चर्च और दरगाह दरगाह मैं आज तक नहीं, लाइफ में मैं एक नहीं बार गया। चर्च गया हूँ, सिर्फ एक बार। मैं चर्च में नहीं गया, दरगाह पे एक आध बार गया हूँ। मैं भी एक बार, एक बट बार वहाँ पे गया वो हूँ मैं। दरगाह अलग होती है जहाँ पे कोई भी रिलीजन का बंदा जा सकता है। राइट, जैसे आज हम एक जाने वाले हैं उस दरगाह में जहाँ पे मोमडन्स जो हज करते हैं, तो उस दरगाह में जाना उनका कंपलसरी होता है। मतलब छोटी अदरवाइज मोटी दरगाह नहीं है, वो भी एक बड़ी लेवल की दरगाह है कि जहाँ वो पे। अगर उस दरगाह में नहीं जाते तो उनका हज पूरा नहीं होता। अच्छा ऐसा है। वो इतनी बड़ी दरगाह है। सबसे मेन दरगाह है ये। और कहाँ पड़ती है भाई ये? ये ये मेहरौली मेहरौली में पड़ती है ना ये। तुमने वो मूवी देखी है दंगल? दंगल मूवी नहीं, दंगल नहीं, तेरी सुल्तान। पीके, सुल्तान और बजरंगी भाईजान सारी इसके अंदर ही शूट हुई है। सो भाई जैसे मैं आप बता रहा हूँ, छोटी मोटी दरगाह नहीं है, काफी मूवीज में भी आ रखी है, काफी फिल्म्स, और हो सकता है भाई काफी वेब सीरीज में भी आई हो। इस मंदिर के अंदर भी सन्नी देओल की एक मूवी शूट हुई थी। उस मूवी का नाम मेरे को याद नहीं है, बट ये भी काफी, वो क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरिकल से जुड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल टेम्पल है। हाँ ये शक्तिपीठ बोलते हैं इसको। है योगमाया मंदिर, जहाँ पे ये कृष्ण जी की बहन की मंदिर है। सर यहाँ पे सर कट के गिरा था, पता नहीं कृष्ण जी की बहन का या कृष्ण जी के किसी रूप का, तो वो है यहाँ पे। अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। सारी प्लेसेस जो है ना वो कुछ ना कुछ हिस्ट्री से कनेक्टेड रहेगी, जिसमें गुरुद्वारा भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का हम लेंगे मेहरौली में। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जी की बहन है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था तो हमारी मैया रानी का जन्म गोकुल में हुआ था। वासुदेव जी 8वें संतान के रूप में कृष्ण भगवान को नंद बाबा के वहाँ छोड़ आए थे और भगवती को ले आए थे। कंस ने 8वीं संतान समझ के इनको भटकना चाहा था तो हाथ से निकल गई थी आकाशवाणी करते हुए कि ये मूर्ख मुझे को मार रहा है, तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। ऐसा करके ऊपर जाके भगवती के 3 भाग हो गए थे। शीश माँ का यहाँ पे आया, चरण चले गए विंध्याचल, और बीच का जो पार्ट है बॉडी जो थी वो बिजली बन गई। आज भी चमकती है, जब बहुत तेज बारिश होती है बिजली कहीं गिरती है वो भगवती का ही स्वरूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी को, वैसे ही जन्मोत्सव हमारी मैया रानी का भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। और जैसे नौ दुर्गाओं की पूजा नवरात्रों में होती है, मैया रानी की बहुत बड़ी महिमा होती है। एनी सो भाई लोग हम आए थे एक सेंट जॉन्स चर्च में, जो 109 क्या लिखा वहाँ पे 1093। हाँ, एक आंटी मिली, वो कहती कि इधर सिर्फ संडे को ही चर्च खुलती है और दिन चर्च नहीं खुलती, और इस सिर्फ चर्च संडे सुन, को मैं बता रहा हूँ, इस चर्च की स्थापना लाहौर की बिशप द्वारा I want to cover- 28 फरवरी 19 पता नहीं कौन से में। आजा आजा, बुला लिया चल चल चल। चले चलो। So finally we got a chance to discover things about the church. So चलो भाई फाइनली लो यीशु महाराज की जय। यीशु। ये सूदी पल्ले। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलते। ये कुछ फ्रंट है। बता देंगे पूरी हिस्ट्री, सब कुछ बता देंगे 2 मिनट में। ठीक है, हम बुला लेंगे। डन है। कोई ना कोई हम इधर माथा नहीं टेकते जैसे अपने में देखते हैं ना।
भाई हाथ जोड़ के बैठना होता है। इसमें बैठ गए सो गाइज वेलकम टू द चर्च। भाई हम सारे धर्मों को एक जैसा मान के चलते हैं, बिकॉज एक बाहर बंदे बैठे थे और एक आंटी भी थी, उन्होंने बोला भाई खुदा एक ही है, चाहे उसको खुदा बोलो, चाहे वाहिगुरु बोलो, चाहे जीसस क्राइस्ट बोलो, जो मर्जी बोलो, भाई द गॉड इज़ वन। जब हम पैदा होकर आए थे हमारे किसी के पीछे थप्पा नहीं लगा था कि हम कौन से धर्म से उठ के आए हैं, बट ये तो हमने खुद बनाया। तो आज मैं आ चुका हूँ, हम पहले गए टेम्पल, पहले मंदिर और टेम्पल गए भाई, जो एक सेम है। उसके बाद मैं आ चुका हूँ अब सेंट जॉन चर्च में। इट इज़ प्रेजेंट इन मेहरौली। सो अब मैं बताता हूँ इस चर्च को, सेंट जॉन चर्च को मेहरौली के अंदर पूरे 118 ईयर्स हो चुके हैं एंड ये एक प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड चर्च है। बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस, आपने अगर देखा होगा था, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं किसी से पूछ के बता रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट अ कैथोलिक चर्च, इट्स अ NCI चर्च, NCI। तो ये तीनों को मान के चलते हैं, एक को नहीं मानते, और मेजरली जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। बट इन Catholic church they mostly pray to Mother Mary. So this is a difference. And इधर संडे के दिन में प्रॉपर प्रेयर होती है। प्रेयर बोले तो सब कुछ ये इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम है, कॉन्गो है, पियानो है, काफ़ी चीज़ें हैं और क्लैप बॉक्स भी पड़ा है। सो अ काइंड ऑफ फुल, इधर जैसे मैं देख सकता हूँ इधर सिटिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है और बहुत क्राउड आता है। दिस इज़ द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस चर्च एंड मेरे ख्याल से इधर 100 बंदा आराम से आ जाता होगा। एंड और भी कॉरिडोर्स हैं इनके आसपास में, लेफ्ट में, राइट में, और जो बैक साइड पे भी है। टाइमिंग्स आर 9 AM, शार्प 9 AM, और कुछ महीनों में 9:30 होता है, कुछ महीनों में 9 होता है। तो सुबह सुबह आके प्रेयर होती है। सो मेरे को सारे नॉलेज जो देने वाले थे वो ये भैया थे, इनसे मेरे को सारी नॉलेज मिली है भाई, थैंक यू सो मच आप लोगों को। तो इधर मेरे को और चीज़ें समझने में आई है, जैसे कि बाहर भी जो आपने देखा होगा चर्च के एंट्रेंस में, वहाँ पे भी उर्दू लिखी गई है। और जो यहाँ पे बुक्स रखी होती है बिहाइंड दिस टेबल, प्रेयर बुक्स इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बुक है इधर। तो इसमें आप देखोगे कि हिंदी भी है, जितनी भी प्रेयर्स होती है, जितना भी पढ़ने को होता है, वो सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। एंड इसमें से ये जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियन की बुक में, ये इसमें जो लिखा गया है ये सब हिंदी है, बट एक्चुअली गाइस दिस वर्डिंग्स जो है वो उर्दू है। तो यस, सो सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स है। सो गाइस अभी तक हमने 2 जगह विजिट कर चुके हैं। 2 विजिट बोले तो मंदिर और चर्च। पहले हमें पता नहीं लग रहा था, बट भाई बाद में दरवाजा खुल गए थे और हमें अंदर बुला लिया गया। पहले तो हम वहाँ से वापस ही आने वाले हाँ। थे, बट बाई चांस एक अंकल आ गए, उनसे बात हुई, उन्होंने हमें परमिशन दी कि हाँ भाई अंदर जा सकते हो। तो भाई बता अंकित कैसा फील हुआ? इधर यूटर्न यहाँ से मार दे भाई, बढ़िया ही फील हुआ। इधर हाँ चली जाती है भाई, फीलिंग कुछ मिक्स्ड थी। हमारे रिचुअल्स के हिसाब से इनके रिचुअल्स बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। हमने उनसे पूछा कि भैया हमें मत्था टेकना है, बोलते नहीं। हमने कहा हाथ जोड़ने हैं, कहते नहीं, बस बैठ जाओ। हाँ, मैं कहा ठीक है। तो कंफ्यूज थे थोड़े से हम। भाई जो पहली बार जाते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। वही तो जैसे हम जाते हैं तो अब हम जाके सोचो, अब एकदम नीचे जाके माथा टेक देते, फिर वो कितना अजीब लगता। ये सामने गुरुद्वारा, अब देख ले। हम आ चुके हैं गुरुद्वारे में। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर। यहाँ आके मेरे को फैमिली तो लग रहा है। फैमिलियर हूँ मैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। पता है क्या कैसे करना, सब कुछ पता है, अंदर से A to Z चीज़ पता है। बिल्कुल भी एक वो होता ना ऊपरापन, 1% भी नहीं आ रहा। A few moments later. अच्छा बजरंगी भाईजान वाला ही ना? इधर तो मुझे पता है, वो ये वाली जगह थी। सो भाई ये एक मस्जिद के बीच का पार्ट है, और यहाँ पे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी? नहीं, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। तो भाई अच्छा, मतलब वो कश्मीर वाली साइड गए थे, लेकिन ये भी पार्ट था। अबे कश्मीर में वो नहीं करता जब वो उसको मुन्नी को टांग के बोलता कि मैं सारी दरगाहों में सब जगह जाऊंगा, मन्नत अच्छा, मांगूंगा कि इधर भी आया था उसको बोलने के वो मिल जाए। दिल्ली तो इधर भी आता है।
अच्छा, तो भाई हम ऐसी जगह पे हैं। थी। सलमान खान आया था यहाँ पे। ओ भाई वाह जी वाह। और क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर। अच्छा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। मेरे ख्वाजा, वो शूटिंग करी थी नीचे। हाँ वो भी दिखाते चल। तो चलो अब अंदर मस्जिद के थोड़ा देख के आते हैं क्या होता है। मॉस्क, दरगाह, मस्जिद मतलब तीनों एक ही होती है। अलग है। यहाँ से एंट्री है। और देख इधर खाना निकाल। वो वाला पार्ट देखा है, वो वाला पार्ट देखा है जब वो मुन्नी खिड़की में से झाँक रही होती है वो। हाँ, यही धागे धागे जो बांधे होते। ये खिड़की है वो। तो भाई वो मुन्ने ने यही धागे बांधे थे। इधर से ही देखती है, अंदर नहीं जा सकती। वो अभी तक फेमस है, ये वाला धागा जो है ना, ये वाला बांधा था मुन्नी ने। अबे मेरे को पता है भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तुम्हारे सामने बांधा था ना। यहाँ पे इस वाली उस पे बैठा हुआ था वो बंदा, ये जो ये है ना, ये इसके ऊपर एंड में बैठा था। जब वो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते, सही में तू मूवी देखियो तुझे पूरा याद आ जाएगा। पहले इसको ढंग से जगह को देख लियो, उसके बाद घर जाके मूवी देखियो थोड़ी सी। तो भाई पक्का आप भी देख लो, और जो जो बता रहा अंकित भाई नोट कर लो बढ़िया से। करीना कपूर का भी इधर कोई है। तो मेन का है, बंद कर ले। वाइब है भाई, हाँ ऐसा नहीं है, वाइब बहुत अच्छी है। अब ये इन्होंने ये चादर डाली है इसके ऊपर। अब भाई इधर तो फ्रेगनेंस आ रही है। हाँ आ रही है। इधर डालते हैं। अजमेर वालों के जानशीन पहले खलीफा है। जो अजमेर जाता है वो पहले यहाँ मत्था टेकता है, फिर अजमेर जाता है। और बाबा फरीद के हाथ का बनाया हुआ मुजाशिब है। आपका चिल्ला उधर दीवार के पास पीछे। तो अजमेर जाने से पहले यहाँ मत्था टेकना होता है, फिर अजमेर जाते हैं। अच्छा। और अगर आपके पास टाइम है या गाड़ी का टाइम है तो आप दोबारा भी मत्था टेक सकते हो अजमेर से आने के बाद। अच्छा। आपने फरमाया जो मेरे पास आएगा वो पहले आपके पास होके दिल्ली जाएगा, और दिल्ली होके फिर मेरे पास आएगा। तो ये मज़ार जो है ये एक ही मज़ार है। तो इतनी वैसे सबके छोटी क्यों? बाबा फरीद के हाथ का बनाया हुआ मुजाशिब है। सबसे पहले जो है बाबा फरीद मुरीद है। आपने फरमाया असर मगरिब से पहले आप अजान होने वाली है, 5 बजे से पहले जितनी मिट्टी हो मेरे मज़ार पर डाल। तो जो मिट्टी जहाँ डाली वो भी। अच्छा, थैंक यू सो मच बताने के लिए, धन्यवाद। तो अंकित अब बता क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? मुन्नी वाला सिस्टम बता। सलमान खान गया था ना अंदर वहाँ पे। थोड़ा तेज तो बोल। सलमान खान वहाँ अंदर गया था भाई, और जो यहाँ पे ना लेडीज़ वगैरह अलाउड। अच्छा, तभी अंदर वहाँ पे लेडीज़ नहीं थी वहाँ पे। हाँ, अंदर लेडीज़ का जाना अलाउड नहीं है, जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ। और फिर ना इन वाली जालियों से देख रही थी वो करीना कपूर और वो मुन्नी। तो जो टेक है वो इन वाली विंडोज़ से लिया हुआ, वो यहाँ से झाँक रही थी, और उसकी मम्मी भी जो आई थी वो भी यहीं से झाँक रही थी। भाई हर जगह यहाँ पे वही है, क्या बोलते हैं उसको, मज़ार का मज़ार। तो ये पूरा ग्रेवयार्ड है एक तरीके से पूरा। तो द थॉट इज़ भाई हमने चारों धर्म के रिलीजन प्लेसेस हमने विज़िट किए। रिलीजन प्लेसेस बोलो तो सबसे पहले गए हम मंदिर के बाद गए भाई चर्च, सेंट जॉन, गुरुद्वारे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा, और उसके बाद हम गए दरगाह में। सो अब मैं बताता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें इकट्ठे थी सारी महरौली के अंदर ही। तो मैं आपको 2 जगह का इतिहास बता चुका हूँ, 2 जगह का इतिहास मेरे को भी और बताना, तो मैं भी वो बताता हूँ गुरुद्वारे के बाहर चल के। यहाँ पे अभी खड़ा हूँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शहीदी स्थान पे। शहीदी स्थान मतलब बोले तो जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई नहीं थी, की गई थी। तो कहाँ से की गई थी, कैसे हुई थी, मैं बताता हूँ। हमारे 10वें गुरु जी ने, ये थे लक्ष्मण दास माधोदास बैरागी के नाम से,
दे वर हिंदू, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। एंड ये इन्होंने शिकार किया था, शिकार करते हुए इन्होंने एक हिरन का शिकार कर दिया था जो गर्भ था, जिनके 2 बच्चे थे। तो आफ्टर देखने के बाद इनको बहुत बैड फील हुआ, इन्होंने अपना तीर कमान वगैरह सब साइड रख दिया। उसके बाद कई साधुओं के साथ तप पे चले गए। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे थोड़े से शक्तियों का मतलब थोड़ा गलत इस्तेमाल भी किया गया माधव दास की तरफ से, और जो देख के अच्छा नहीं लगा। उसके काफ़ी टाइम के बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी आए। इन्होंने जो अपना डेरा लगा रखा है महाराष्ट्र में नंदेड़ में, और वहाँ पे ये तप कर रहे थे। तो बाबा जी एक बार इनके खड़े पे बैठे और उन्होंने बोला कि इन्होंने देखा, माधव दास ने देखा कि ये कौन है, कोई तगड़ी चीज़ थी क्योंकि उसने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, बट वो कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो उन्होंने बोला फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को कि आप कौन हो, और बहुत कुछ अलग ही हो, मेरे को पता आप कौन हो। तो चरण स्पर्श करके बोला। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम उन्होंने बोला कि मैं इतने साधुओं के साथ बैठा, इतने उसके साथ बैठा, इतना टाइम स्पेंड किया, बट मैं इसी मोमेंट की वेट कर रहा था कि मैं एक बंदा हूँ, मेरे को आपको अपने सिखिज्म के अंदर लेके आओ, मेरे को अपना सिख बनाओ। तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास को बंदा सिंह बहादुर बनाया था, जो बंदा सिंह बहादुर ने बाद में सारे अपने बदले लिए थे, जिन्होंने गलत काम किया था सिखिज्म के साथ और अत्याचार किया था एक धर्म के उसमें। A few moments later. तो उसके बाद हम अब आ चुके थे, साथ में दरगाह में गए थे। दरगाह भाई कैसी लगी? बहुत बढ़िया। तो अंदर की वाइब मैं सच बताऊं तो कुछ डिफरेंट थी, बहुत अच्छे सेंस की खुशबू सी आ रही थी भाई, जैसे पूरी दरगाह में इत्तर लगा हुआ। और के पास है ना ये। अच्छा, तो यहाँ पे बजरंगी भाईजान हो गया और दंगल हो गया, और कौन सी मूवी, पीके की भी भाई, सारी मूवीज़ की तरह शूटिंग। तो और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा भाई, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ वो ये, एक जो उन्होंने खुद बताया कि ये एक सबसे बड़े पीर थे जो बाबा फरीद से भी ऊपर आते हैं, और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। कोई भी, वो कौन सी जगह बता रहे थे, कहाँ की यात्रा पे जाते हैं? अजमेर। तो उन्होंने बताया कि भाई जो अजमेर की यात्रा होती है किसी इन मुस्लिम रिलीजन, वो यहाँ पे पहले मत्था टेकते हैं, मत्था टेक के फिर बाद में भी आते हैं। तो इट इज़ लाइक अ कंपल्सरी थिंग फॉर देम। पहले तो आना ही आना है, उसके बाद मर्जी, अगर गाड़ी वाड़ी है, कुछ है सोर्स, तो जिस टाइम क्या कह रहा था तू? मैं क्या तेरी गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है वो बंदा? गाइस मेरे मिनी कूपर ले गए गाइस, डिफेंडर भी है, मर्सिडीज भी है, मिनी कूपर भी है। वही ना, मैं तभी तो बोल रहा था तेरी मिनी कूपर कहाँ लेके जा रहा है मेरा ड्राइवर है, लेके घूम रहा होगा, कोई बात नहीं। जब मैं इसको बोलता हूँ कि सर्विस करवाने देता है, बंदे को कम से कम ये तो बोल कि किलोमीटर देख रहा हूँ भाई, मैं फालतू ना हंडाइयो। ये अपने ड्राइवर को ऐसे फ्री दे देता है यार। तो उसकी बंदी भी है, उसकी लाइफ भी है भाई, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। फिर ये सेहरा बांध के मैं तो आया रे। बहुत ही ज़्यादा यूनिक आने वाला है। वी जस्ट वांट यू ऑल टू स्टे ट्यून्ड, और जो भी नेक्स्ट होगा, अबे ये बड़े बड़े यूट्यूबर वाले लाइन में मारा कर, नॉर्मल नेचुरल रखा है भाई, स्टे ट्यून्ड भाई कह रहा हूँ मैं। वी जस्ट वो भी लेकर आएंगे, बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेके आने वाले हैं। अच्छा, अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, हाँ, जो भयंकर लेके आएंगे। चलो भाई यार। तो गाइस अब हम आ गए थे डोसा खाने। कैसा है? मैं लेके आया हूँ इसको इस जगह पे भाई, बढ़िया है ना? ये तो देखो कितनी जल्दी खा गया अपना। भाई चीज़ बढ़िया बंदा बनाता है, बढ़िया नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह भी नहीं होता, और सही होता है, सस्ता है, बजट फूड है, और अच्छा है, हेल्दी है भाई। कितने का है? 80-90 रुपये का होगा। कितने का भैया? 80 का। सही है गाइस। आफ्टर ऑल भाई अंकित को छोड़ के घर आके थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। मौसम चेंज, वेदर चेंज के कारण ना कुछ थोड़ा अजीब सी वाइब आती है, लो फील कर रहा था। तो अब थोड़ा सा रेस्ट लेके मैं आ चुका हूँ अपने जिम। रिजक भी थोड़ी देर में आ जाएगा, और मिलते हैं थोड़ा भाइयों से, जिम विम करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ जिम के बाद। मैं आ चुका हूँ फिर से जिम के बाद। क्या भाई, आज मैंने ज़्यादा जिम नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस। मेरे पैर में एक जगह क्रैम्प आ रखा है, और आज बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे जस्ट जिम जाने से पहले बताया था कि आई एम फीलिंग वेरी 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 लो। तो बस फिर मैंने ज़्यादा किया नहीं वर्कआउट, और मेरे ट्रेनर ने भी मना कर दिया कि कोई बात नहीं, रेस्ट कर, सैटरडे है, कल संडे है, रेस्ट करेगा। सोच रहा हूँ भाई अब इधर ब्लॉग को एंड करता हूँ, घर जाके करेंगे अच्छे से रेस्ट। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा भाई, बहुत डेयरिंग चीज़ें करी है, बहुत यूनिक हटके चीज़ें करी है, और जो सोचा नहीं था कभी वो भी किया है।
तो बने रहने के लिए इस ब्लॉग में थैंक यू सो मच। आप टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।